वेलकम। सो हम 2026 के लिए एक विजन बोर्ड बनाएंगे, कुछ इस तरीके का। बिल्कुल नहीं। तो इस साल हम लोग कोई विजन बोर्ड नहीं बनाएंगे बिकॉज कुडोज टू दोस्त जिनकी विजन बोर्ड एक्चुअली में काम आते हैं और जिनके मैनिफेस्टेशन सारे सच होते हैं। मेरी जिंदगी में कुछ भी प्लान हो जाए तो मेरी जिंदगी में कुछ भी मेरे प्लान के हिसाब से नहीं होता। तो आई हैव रियलाइज दिस फैक्ट दैट कि विजन बोर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं है। तो मैं इस साल ऑब्वियसली कोई भी विजन बोर्ड्स नहीं बनाने वाली। मैं बस 4 या 5 चीजें ध्यान रखूंगी जो कि थ्रू आउट द ईयर मेरे नेगेटिव्स रहे हैं, जिस पे मेरे को काम करना चाहिए और जिसकी वजह से आई हैव एंड अप लाइक दिस, एंड अप इन अ बॉडी लाइक दिस, एंड एंड अप इन अ माइंडसेट, एंड एंड अप इन अ स्किन लाइक दिस। सब बिखरा हुआ, एकदम बिछड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो हाँ, तो मेरे को ना कुछ चीजें मैनिफेस्ट करनी है इस साल, और ना मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ओवर द टॉप कुछ हो जाए। मैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ ईयर 2026 में एंटर करना चाहती हूँ। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं एक नोटबुक लूंगी और उसमें मैं 4 या 5 चीजें लिखूंगी जो कि मैं नहीं चाहती ये ईयर 2026 में मेरे साथ हो या फिर मैं उनको करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first one would be I would stop labeling food as good or bad. मैं ये बहुत ही ज़्यादा करती हूँ और इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं बिकॉज मैं हॉस्टल में रहती हूँ और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एकदम ही सारे हेल्दी चीज़ें ही खा पाऊँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कुछ बुरी चीज़ें खाती भी हूँ तो मैं बहुत ही गिल्ट ट्रिप में चली जाती हूँ एंड इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। तो इस साल rather than completely deleting things from my diet, I would focus on adding more goodness to my diet. तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। The second one would be I would stop procrastinating. इसकी वजह से अभी तक मेरे को प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है, लेकिन बॉडी ना एकदम ऐसे, अगर आप एंड में चीजें रखोगे एंड यू हैव थिंग्स टू डू, तो हमेशा सबकॉन्शियस में भी हो एक स्ट्रेस की स्टेट में रहता है। कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस बॉडी को इमरजेंसी सिग्नल्स मिलती रहती है बिकॉज ऑफ दैट अनफिनिश्ड वर्क दैट यू हैव टू डू। और स्ट्रेस मतलब क्रेविंग्स, एंड क्रेविंग्स मतलब बिंज ईटिंग। That could be possible. Third one would be I would not skip my morning walks and exercises because मैं ये बहुत करती हूँ कि स्टार्टिंग में तो एकदम जोश में होती हूँ तो एकदम बढ़िया करने लगती हूँ, डाइट फॉलो, एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन होने लगते हैं मेरा पूरा जो प्लान ऐसे जा रहा था वो ऐसे क्रैश लैंड कर जाता है। तो इस बार आई वुड ट्राई कि मैं कम ही हो और ऐसे एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस या फिर एक्सट्रीम किलोमीटर्स ना चलूं, तो भी मेरे को मन भी ना हो तो भी मैं उठूंगी और 10 मिनट भी हो मैं वॉक करूंगी। इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और एक डिसिप्लिन रहेगा जो कि मेरे अंदर अभी नहीं है। तो आई वुड try badly doing this. The third one is actually meant for me because the fourth one would be I would avoid tea or coffee as much as possible because I have this bad addiction for tea and coffee. So obviously this is high sign for me कि मैं ये आदत अपनी चेंज करूं। तो yes, this one has to be in the list. Fifth and last one would be I would try not to be shy this year. मैं इंट्रोवर्ट हूँ और इस वजह से मैं लोगों को कॉल्स मैसेजेस नहीं करती, और हमेशा मेरे आसपास के लोग जितने भी हैं मेरे, तो उनको यही कंप्लेन रहती है मेरे बारे में कि तू कॉल्स नहीं करती, तो कांटेक्ट में नहीं रहती। तो आई वांट टू चेंज दिस ईयर एंड आई वांट टू वर्क ऑन माय सोशलाइजिंग स्किल्स मोर। सो फॉर द ईयर 2026 all I want is a healthy body, a healthy mind, and a healthy soul. That's all I need. I want to explore myself and I want to feel good about myself. This is all I need from this year. मेरे को और कोई मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए, मेरे को कोई ओवर द टॉप चीज इस ईयर के लिए नहीं चाहिए। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आप नोटिफाइड हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।